दिया दायक का दिया जाएगा। हाँ ईमानदार बिल्डिंग को तो मालिक है वो करेगा तो फिर क्या देगा। बिल्डिंग ये जो रहेगा क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल जलालहू ज़मीन आसमान को तोला जाएगा। तो लोगों को बताइए देख लो इसमें कोई ज़्यादा कमी हो। ज़मीन का ये सब मिट्टी से मिट्टी से पैदा करते हैं और रूह जो है वो आसमानी। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुर्आन इमाम है तेरा, कुर्आन इमाम है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, सलाम की शान में नजराना अकीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में नजराना अकीदत पेश करने जा रहा हूँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इस तरह से जीने का हुनर देते हैं अब्बास, इस तरह से जीने का हुनर देते हैं अब्बास, रग रग में वफादारियाँ पर देते हैं अब्बास, इस तरह से जीने का हुनर देते हैं अब्बास, ये ऐसे सही ऐसे सखी ऐसे सखी है, ये ऐसे सही ऐसे सखी ऐसे सखी है, कुछ मांगे बिना झोलियाँ भर देते हैं अब्बास। और हम सबको हमारी सबकी दिली आरज़ू यही होगी कि खुदा हमें बार बार करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए।
गुलामानी अब्बास स्कूल के जो एक्स स्टूडेंट हैं, जो पास आउट यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज़ को यहाँ पे पेश किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, और ताकि जो हमारे यहाँ तालिब इल्म मौजूद हैं, ये सक्सेस स्टोरीज़ उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सके। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारे मौजूदा ज़ेर तालीम स्टूडेंट हैं, उन्हें प्रैक्टिकली ये बात समझाई जाए कि ये जो सक्सेस स्टोरीज़ आज पेश की जा रही हैं, ये वही स्टूडेंट्स थे जो आज से कुछ साल पहले आपकी जगह पर ही बैठे हुए थे, यहीं पर थे, और उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिलीज़ या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ से है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी अनथक मेहनत, कुछ कर दिखाने का जज्बा, लगन और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन होने की वजह से बेशुमार लेते हैं। उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। सर, अपने स्कूल फेलोज़ को ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आई वर्क डे नाइट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत जॉब भी करता था साथ साथ, और रात भर पढ़ता था, अर्ली मॉर्निंग उठ के दोबारा फिर ऑफिस जाता था, लाइब्रेरी जाता आफ्टर वर्क, एंड आई यूज्ड टू स्लीप like 4 or 5 hours a day. Even on the long weekends I just used to study all 3 days just to make sure that I can finish my studies faster. छोटा सा एंटरप्रेन्योर भी हूँ besides what I do in my consulting world, so I do investments. आप लोग जितने भी लोग यहाँ इस वक्त ग्रेजुएट कर रहे हो या अपने गोल सेट कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ये वो इंस्टीट्यूशन है, ये वो बेस लाइन है आपकी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई फील आई हैव एवर कम अक्रॉस, इवन इन हियर। हमारी स्कूल ने जो एक लेवल सेट या एक्सपेक्टेशन सेट की ना, वो बड़ी यूनिक इन नेचर है, एंड देन यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, इट्स ओनली बिकॉज कि हम लोग अब्बासियन हैं। मेरा एक मैसेज या मेरी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द ट्रस्टीज़ हैं, एंड आई नो दैट इज फ्लोरिशिंग डे बाय डे। थैंक यू द गुलाम अब्बास स्कूल मैनेजमेंट, शाहिद, and all the teachers, they're putting their efforts to grow this institute even further to the next level. Any capacity that I can help our school and the fellows to support their career, I'm more than happy to make contribute towards it. ये मेरी and he was a student of 1991 बैच। अगर हो सकता है 91 के बैच के अगर कुछ स्टूडेंट्स उस बैच के भी बैठे हों, तो एक बात ज़रूर आपने नोटिस की होगी इस वीडियो में, कि इस वीडियो में एक तरफ सलमान अली साहब थे। सलमान अली साहब फ़िलहाल जो है वो चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑफ कनाडा में है और प्रोजेक्ट मैनेजर है CPA टोरंटो। और तो हो सकता है ये आपको चैलेंज फेस करना पड़े, जॉब करेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बस ये कमाई हमारी परमानेंट है। तो बेटा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आपने बड़ा आदमी बनना है तो पढ़ाई किसी सूरत भी नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। तो अब हम एक और जो है वो पैकेज की तरफ जाएंगे। अब जो मैं जिस एलमनस का पैकेज आपके सामने यहाँ प्ले कर रहा हूँ, वो अभी यहाँ हमारे दरमियान मौजूद भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं राणा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि शहबाज अली साहब का पैकेज चलाया जाए, उसके बाद हम इन्हें यहाँ बुलाते भी और उनसे बात करते हैं। इलॉन मस्क आ रहा है गाइस अभी। आप सबकी जोरदार तालियों में शहबाज अली साहब को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। शहबाज अली साहब, ये आया हुआ है इस बार 500 रुपये का नोट देगा।
बैच हेड हैं ये, और इसके अलावा हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड ये कोई आम पेपर नहीं छापते, लीगल बेसिस पर जो पेपर होते हैं, करेंसी नोट, आपके पासपोर्ट वगैरह, ये जो पेपर होते हैं ये शख्स जो है वहाँ होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि शहबाज साहब और मेरा इस स्कूल में अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुआ है। सर आई थिंक 2006 इट वाज और 2007 आई थिंक। Yeah. So in 2006 it was the first day of mine as well as Sir Shehbaz। और माशाल्लाह देखें अभी मैं यहाँ पर हूँ और देखें शहबाज साहब यहाँ पर। शहबाज साहब से पूछते हैं, शहबाज साहब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपने इतनी बहुत जल्दी आपने सक्सेस हासिल की है, तो इस तमाम के बीच में स्कूल का कंट्रीब्यूशन आप कितना देखते हैं? ऑब्वियसली सारा कंट्रीब्यूशन आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्कूल का। मैं थोड़ा सा बस बताऊंगा जो मुझे बात हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल, शाहिद साहब ने मुझे बुलाया, खत्री साहब से मैं इन टच रहा। तो मैंने यहाँ से जब मैट्रिक पास किया तो आई बिलोंग टू लोअर मिडिल फैमिली, यहीं पीछे ही हमारा घर था। अभी वो घर भी मैं देखता हुआ यहीं से जब आ रहा था। ये बिहार कॉलोनी की बात? जी 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 बिल्कुल, बिहार कॉलोनी ये लियारी के एतराफ़ में इलाके हैं बिहार कॉलोनी। आई थिंक आप वहाँ रिहाइश की? जी जी बिल्कुल, मैंने बचपन वहीं पे गुजारा। और उसके बाद जब यहाँ से मेरा मैट्रिक हुआ तो मेरे फादर ने कहा, ही वॉज वर्किंग एट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा आप ऐसा करो बेटा, पढ़ाई जॉब अभी ना करो। खत्री सर ने कहा बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को भेजते थे ये लड़के, तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप जो है बैंक में अगर जाना है कहीं है, तो मैंने कहा नहीं सर मुझे पढ़ना है, आप मुझे यहाँ की ट्यूशन वगैरह करवा दें अगर आप प्लीज़। 60 रुपये तो डेली आपके लिए उस वक्त। और आपको क्या पता था उस वक्त के एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आप नोट आपको मिल रहे हैं उसके पेपर जो है वहीं से आप उसको प्रोड्यूस करेंगे माशाल्लाह। वक्त दैट इज व्हाट इज सेड दैट टाइम डजंट टेक टाइम टू चेंज दिस वे। बल्कि मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं सोच रहा था स्टेज पे आने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, बहरिया लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ क्लास 3 यहाँ से स्टार्ट होती थी और अहदनामा हमारा होता था, आई डोंट नो अभी होता है नहीं होता, और कसम खाता हूँ मैं उस खालिक के, ठीक है अभी होता है वो, हाँ से मिलता जुलता है। तो बुलाया स्टेज पे, मैंने बिल्कुल आइडिया नहीं था पढ़ना, मतलब ऐसा बोलना पढ़ना। तो यहाँ पे ना जब मैं स्टेज पे आया तो मुझे अभी भी वो याद है कि आई वॉज जस्ट शिवरिंग ना, मेरी टांगे ऐसे हिल रही थी कसम। तो मुझे अभी तक याद है, लेकिन वो मारूफ सर खड़े होते तो बोला बस तुम्हें पढ़ाना है, बस चलो शुरू। तो वो जो दिन थे ना हमें वो बच्चों के जो डिसिप्लिन के हवाले से वो जो हमें कॉन्फिडेंस मिला, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे पूरी लाइफ को काम। अच्छा खैर थोड़ा सा सर कोई अगर मैसेज देना चाहे, आज चूँकि हमारा ये प्रोग्राम हमारा जो बेसिक उसका मोटो है वो यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मौजूदा तालिब इल्म में उनके लिए कोई ऐसा कैरियर गाइडलाइन उन्हें मिल जाए या कुछ तरह की एक उसकी हो जाए, तो अगर आप मुख्तसरन कोई छोटा सा पैगाम हमारे जो करंट अपासियन से उनके लिए अगर आप देना चाहें। जी जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि अपनी एजुकेशन को आप जो है वो ज़रूर कंटिन्यू रखें। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि मतलब यहाँ छोटे एरियाज़ में यहाँ रहते हैं या गरीब फैमिलीज़ के हैं तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप एफ़र्ट करें। मैं ग्रेटफुल हूँ, फिर अगेन खत्री सर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैंने यहाँ से या पढ़ा रहा था तो आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग एट हमदर्द यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने MBA किया, फिर MS किया, और मेरे दोस्त हसन अब्बास भी शायद आएंगे तो PhD है, तो मैं आजकल जो है उनके साथ PhD और आगे अभी भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वली मुसाली मुझे वो देख जो जिंदा होता है उनको मारता है, इससे बच के रहना।
घंटे आप ट्यूशन? जी जी। और साथ ही हम लोग जो है ए ग्रेड में मैंने जो है वो इंटरमीडिएट किया। इसके बाद बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मैं लिबर्टी बुक्स के बाद BARKD में मैं गया। वहाँ के बाद मैंने जो है वो MBA स्टार्ट किया। MBA स्टार्ट करते वक्त जितनी मेरी सैलरी थी उतनी ही मेरे जो है वो पेपर की फ़ीस हुआ करती थी। वालिद साहब ने कहा कि आप फ़ीस पे करो, आपने घर में कुछ पे नहीं करना है। उन्होंने मुझे हेल्प की। साथ ही मुझे वहाँ से तकरीबन 75% जो है स्कॉलरशिप मिली, जिसमें मैंने बहुत कम अमाउंट में जो है अपना MBA मुकम्मल किया। यानी आपकी भी बातों से ये लग रहा है कि मेहनत करनी है, अंत तक मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव करने, लेकिन डॉक्टर साहब आपके साथ यहाँ मौजूद हैं और वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनके अगर अल्फाज में कोट करूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते निकालते जाएंगे। सर ऐसा ही है? तो सर आखिरी बात, करीम सर तो आपके मतलब फेवरेट टीचर हैं, जिस तरह आपने सारे जिक्र किया, लेकिन सारे टीचर की फेवरेट हैं आपके। लेकिन सर कोई ऐसा यादगार वाक़या स्कूल का अगर मुख्तसर आप बताना चाहें तो आपको अभी तक याद हो, कोई ऐसी बात जो आप स्कूल के हवाले से हैं? स्कूल में सच तो इतना वो यादगार तो नहीं, यानी सबसे यादगार वाक़या उस वक्त था जब मैं अपने वालिद के साथ यहाँ सिल्वर मेडल आप लेने आया था। और मेरे वालिद के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। आज मेरे वालिद हयात होते या मेरे PhD के वक्त हयात होते तो डेफिनेटली वो इसमें खुशी महसूस करते, उसका कोई वो नहीं है। आज मेरी वालदा मौजूद है, आपकी वालदा यहाँ मौजूद है, जिनके लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। सही बात मेरी। तो डॉक्टर साहब के लिए और प्रोफेसर उनकी वालदा, जिनकी उन्हीं की मेहनत का यह नतीजा, बहुत सारी तालियां। साहब आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अनसंग है, आप सबकी भरपूर तालियों में शाहजेब, अली जर और अली रजा, बहुत सारी तालियां हमारे इन अनसंग हीरोज के लिए। टीवी में नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बताइए और आपकी क्लास। सर मेरा नाम शाहजेब अली है, मैं मैट्रिक साइंस B में पढ़ता हूँ। बेटा शाहजेब, आपका मतलब मैट्रिक साइंस में मीन्स आपका क्लास 9 का रिजल्ट आगा खान बोर्ड का आ चुका होगा। आपका क्लास 9 का रिजल्ट क्या रहा? सर अराउंड 89% थी। अराउंडली मतलब एग्जैक्ट बताइए। 88.7। 88.7 माशाल्लाह। तो 89% लगभग हुई है। आगा खान बोर्ड में 89% एक माने रखती है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा बेटा, आप रहते कहाँ हैं? जी सर मैं यहीं बिहार कॉलोनी लियारी में रहता हूँ। आप लियारी में रहते हैं, बिहार कॉलोनी में रहते हैं, ज़बरदस्त। तो बेटा आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तकरीबन 3:30 बजे, उसके बाद की क्या रूटीन है आपकी? सर छुट्टी के बाद मैं तकरीबन 3:45-4 बजे तक मैं घर पहुंच जाता हूँ। 3:45-4 बजे आप घर, क्योंकि करीब में ही रहते हैं आप, 3:45-4 बजे आप घर पहुँचे। स्कूल हमारा फुल डे है, सुबह तकरीबन 8 से लेकर 3:30-4 तक आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 बजे के बाद आपकी क्या, क्योंकि देखिए आप माशाल्लाह एक 89% लेके आए हैं, तो आपके जो टिप्स होंगे, जो आपके मतलब मेथडोलॉजी होगी, ऑफ कोर्स इट इज़ बी वेरी फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो आप 4 बजे के बाद आपकी क्या रूटीन है? सर मैं डेली 4 से लेकर 5 बजे तक ऑनलाइन सर्चिंग करता हूँ, जैसे कि मतलब अब्रॉड स्टडीज़ के बारे में और अब्रॉड स्टडीज़ के बारे में प्रोग्राम्स जो फुली फंडेड हो उनके बारे में सर्चिंग करता हूँ। एज क्या है आपकी? जी सर एज मेरी 16 है। तो इस एज में मतलब आप इस तरह की एडवांस सर्चिंग कर रहे हैं, अब्रॉड स्टडीज़ और इस तरह की, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर एक्चुअली लास्ट 2 years में मैं एक्सेस And to give away the prizes, I may request our respectable, honorable Humayn Rashid Habib Saab to please come on the stage for certificate distribution. आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए सर हुमैन रशीद हबीब साहब के लिए। So the firstly I am going to announce the first 3 in-house position in science group in SSC annual examination 2003. So the first position goes to Munir Ahmad. Clap for Munir Ahmad if he is here. He secured 91% with A1 grade in SSC annual examination 2003. Acha, Munir, please do stay here. Mrs. नैन्सी की जानिब से लेट हबीब रहमानी अवार्ड के सिलसिले में आपको 10,000 रुपये कैश प्राइज भी यहाँ इनको दिया जा रहा है। तो मुनीर के लिए एक और अच्छी खबर है। नाउ द सेकंड पोजीशन गोज टू
Hassan Nasrullah, Ghulam Mehdi, A1 grade, second position. Clap for Hassan Nasrullah. And now the third position. Third position goes to All Ali Tanveer Ahmad with A1 grade in SSC Annual Examination 2003. Now we have a special prize, Best Student of the Year. Of course, it has been a very difficult decision for our management. एक स्टूडेंट साल भर में हमें निकालना होता है तमाम क्राइटेरिया को जिन्होंने मीट किया है, और उसके वाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कॉमर्स ग्रुप के भी नताइज का ऐलान करते हैं. द फर्स्ट पोजीशन गोज टू मोहम्मद कासिम शब्बीर अली. क्लेप फॉर मोहम्मद कासिम शब्बीर अली. अगर नाना ने म्यूजिक शो आने लगाया. आकाश है. डरा रहे यार. वसीम अब्बास साहब बैच 2006 के हमारे स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. हमारे बच्चों में काफ़ी शौक है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का. 6 पोजीशन उन्होंने ली थी मैट्रिक में. A.F. फर्गसन सीनियर मैनेजर टैक्सेशन है आप. तो सर हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि अक्सर हमारे जो स्टूडेंट हैं तो उनमें CA बनने के काफ़ी यानी कि रुझान है, तो चूँकि आप रिलेटिवली एक फ्रेश CA हैं, तो इस हवाले से अगर कोई गाइडलाइन आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें. पहले कहा था आपने कि यहाँ CA ज़्यादा हो गए हैं, तो CA ज़्यादा I take my words back, sir. Simply. CA जितने भी ज़्यादा हो जाएं. बीच के जब मैंने CA शुरू किया था तो एक अटैम्प्ट में 80 लोग CA थे. एक अटैम्प्ट में तकरीबन 80-90 लोग CA पास. अब CA पास कर रहे हैं तकरीबन एक साल में 400 लोग. एक साल में 400 लोग 400 लोग CA. ये भी बहुत कम है. ऑलराइट. इतनी डिमांड CA की यहाँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी CA की डिमांड पूरे वर्ल्ड में. आप देख लें इंडियन CA, ऑस्ट्रेलियन CA, इनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में नहीं है. पाकिस्तानी CA की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है. अगर इसकी कोई खास वजह यानी माशाल्लाह इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए. हमारे मुल्क का नाम आ रहा है और हमारे मुल्क की डिमांड है, तो प्राउड टू बी पाकिस्तानी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी. पाकिस्तानी CA का जो कोर्स है, जो उनकी आउटलाइन है, आप उम्मीद की किरण बन रहे, क्योंकि माजरत के साथ की बात काट रहा हूँ, ये एक परसेप्शन मौजूद है कि बस अब पाकिस्तान में हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें यहाँ से भागना है. नहीं, हमें यहाँ से नहीं भागना है. डिफिकल्ट टाइम है, हमें यहाँ रहना है, यहाँ पे फाइट करनी है. हमें अपना मुल्क मुश्किल वक्तों में यही रहना है. जब मैंने अपना CA क्वालिफाई किया था 2016 में, तो जुलाई 16 में मुझे जॉब ऑफर आई थी अमेरिका से माशाल्लाह. और क्या कहा था आप आ जाओ, क्योंकि फ्रेश क्वालिफाइड था, वो एम रख रहे थे वहाँ. तो चूँकि यहाँ फैमिली है और फैमिली को सपोर्ट करना, जितने यहाँ पे लोग आए वो बड़े हिट किए वो, क्योंकि सब लोगों में जो चीज़ें मैंने आज देखी हैं तकरीबन 16-18 साल पहले मैं खुद यहीं पे था और सब चीज़ें हो रही थी, तो मुझे अच्छे से याद है. जी जी. और हर चीज़ को बहुत अच्छी बात है कि इसके पर तो क्लैप होना चाहिए. हमारे एक बच्चे हैं जी, आई थिंक अली रज़ा जो कि वो मलिर वाले जो. जी जी सर. तो खैर देखें, एक तो बात ये है कि पाकिस्तानी CA जितने भी लोग CA करना चाह रहे हैं, ये कोई भी ना सोचे कि CA इतने हो गए हैं तो अब इसकी यहाँ डिमांड खत्म हो गई है. ऐसा कभी नहीं होगा. CA आपको 100% एम्प्लॉयमेंट की ये गारंटी देता है, और ये गारंटी आज की तारीख में नहीं है, हमेशा रहेगी. हमेशा इंशाल्लाह हमेशा रहेगी. हम ये कभी भी CA अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे. और बस एक ही बात है, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए, इनको जानता हूँ मैं. जी जी. लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी यहाँ सारे बच्चे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने साथ वो लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर रहें. अपने साथ सिंसियरिटी रहें, अपने आप को लीड करें टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ हिमसेल्फ, और फिर उनकी फैमिली के लिए, और अपने अम्मा अब्बा की बस सारी खिदमत करें, जितनी कर सकते कम है. ज़बरदस्त. बहुत शुक्रिया सर वसीम साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की. कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त आपने यहाँ पे हमें मैसेज दिया. और अगेन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इस तरह के अगर सेशन रखते हैं तो आप प्लीज़ अपनी
अवेलेबिलिटी शो कीजिएगा हमारे स्कूल के मैं स्टूडेंट्स के बिल्कुल लिए। अवेलेबल हूँ, मेरा ऑफिस यहीं पे है टावर पे। अच्छा टावर माशाल्लाह, से आने में 15 मिनट लगती है। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त तो सर। मैं मैनेजमेंट के शाहिद साहब यहाँ खड़े हैं सर, ये देखें एक मैंने बिल्कुल available आपके लिए हूँ और- इंतजाम कर लिया, एक काउंसलिंग सेशन आपके लिए देखें मौजूद होगी। मेरा ख्याल है काउंसलिंग होनी चाहिए, जो बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक में है या फिर बहुत सी 9th गलत फहमी है बच्चों में, और इवन देखिए बड़ों में भी गलत फहमी है कि ये नहीं है वो नहीं है। तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है आगे आएँ, हमारे बच्चों की गलत फहमियाँ दूर करें, हमारे मुल्क से धुंध को साफ करें, हमारे मुल्क को फिर से एक अजीम मुल्क बनाएं। अजीम मुल्क तो है ही, मसीह इंशाल्लाह है भी, और थैंक शासन और अगर यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। जज़ाकल्लाह सर। ताकि सर अगर आप चला सके सैयद मशहूर 2012 बैच। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद मशहूर है, मैंने मैट्रिक किया था। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी फ़र्दर एजुकेशन के लिए जर्मनी में मौजूद होऊंगा, लेकिन मैंने मेहनत जारी रखी और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। उसके बाद मेरा ड्रीम था कि मैं फ़र्दर एजुकेशन के लिए बाहर जाऊँ, और राइट नाउ मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में फ्रॉम फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो इस पूरी जर्नी में मेरी स्कूल से लेके आज मैं जर्मनी में मौजूद हूँ, स्कूल का एक बहुत अहम किरदार है। मुझे स्टिल याद है कि सर शाहिद बदामी कैरियर काउंसलिंग के जो है वो इवेंट कंडक्ट करवाते थे, और उसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट है वो आते थे और वो हमें गाइड करते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या आगे चूज़ करना होगा। तो उससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती थी और गाइडेंस भी मिलती थी। उसके अलावा गुलाम अब्बास स्कूल में एक इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ था 2010 एंड 12 में। आई डोंट नो अब होता है या नहीं, बट उस टाइम हुआ था। तो उसके अंदर इंग्लिश इम्प्रूव होती थी और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 2 साल का था, 4 बजे हमारा स्कूल एंड होता था, उसके बाद 2 घंटे 6 बजे तक वो क्लास होती थी। वो उस टाइम तो मुझे लगता था यार मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, और लेकिन वो जो मैंने इंग्लिश इम्प्रूव की वो मुझे बड़ी काम आई। जर्मनी आने से पहले मुझे एक आइल्स का एग्ज़ाम देना था, जो कि एक बड़ा एक्सपेंसिव एग्ज़ाम होता है, और मैं उसकी जब तैयारी कर रहा था तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी इंग्लिश इस कैपेबल है कि मैं ये पास कर सकूँगा या इसमें अच्छे बैंड ला सकूँगा। लेकिन मुझे 2 साल का प्रोग्राम था, मुझे उस टाइम नहीं पता था, लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे इतने अच्छे बैंड है तो मुझे आइडिया हो गया कि ये मुझे 2 साल की मेहनत है वो आज रंग ले आई है। तो इस पूरी जर्नी में गुलाम अब्बास स्कूल का एक बहुत अहम किरदार है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टीचर तो अभी स्कूल लीव कर चुके हैं, लेकिन कुछ टीचर अभी भी मौजूद है जब मैं देखता हूँ। तो बड़ी मेजर एविएशन मैनेजमेंट में किया पाकिस्तान में, और गुलाम अब्बास स्कूल में थोड़ी सी मुझे रिकग्निशन मिली हुई थी कराटे की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को मैंने काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है, एंड नॉट जस्ट रिप्रेजेंट बट ऑल्सो मेडल्स अचीव किए हैं पाकिस्तान के लिए। और उस पूरे इस जर्नी में, मेरे स्पोर्ट्स की जर्नी में स्कूल ने बड़ा साथ दिया था मेरे इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि अगर वो साथ ना होता तो शायद मैं वो गेम कंटिन्यू ना रख पाता। मुझे अभी तक याद है सर अब्दुल करीम, सर शाहिद बदामी ने स्पेशल लीव दी थी मुझे ताकि मैं गेम में पार्टिसिपेट कर सकूं, बट दैन मैंने एजुकेशन में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था उन्हें। और इसके अलावा यह है कि मज़ीद मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए जर्मनी आया हूँ म्यूनिख, यहाँ पे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अगेन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट इनफैक्ट जो मेरा पैशन है कराटे का वो मैंने यहाँ भी कंटिन्यू रखा हुआ है, और अभी रिसेंटली एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ऑल जर्मनी में, जहाँ पे मैंने 2nd पोजीशन हासिल की थी। बट जस्ट मतलब बताने का मकसद ये है, ये पूरी थोड़ी बहुत मेरी जो सक्सेसफुल जर्नी है इसमें स्कूल का और स्कूल के टीचर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि जो डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो स्कूल से ही हमने काफ़ी छोटी एज से ही सीखी है। ऑल्दो शाम के 4 बजे तक स्कूल में रहते थे, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें जस्ट लाइक दीन, दुनिया, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, किस तरीके से आप मैनेज करें, किस तरीके से सब में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जो कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। दैन कुछ मेमोरीज़ हैं स्कूल की, ऑब्वियसली मैं सब तो कवर नहीं कर पाऊँगा। Renowned pediatric physician students, currently working in National Institute of Child Health as an associate professor of 20 grade and head of pediatric ICU, faculty member of Jinnah Sindh Medical University. He became the member of Royal College of Physician in Child Health, London, by achieving MRC PCH UK degree. He is also a trained supervisor of PFCCS USA. He is an author of 28 research publications, both nationally and internationally. Head of Pediatric Department of OMI Hospital and Fatma Hospital, Karachi. Also a faculty member of Aga Khan University Hospital. Sir,
माशाल्लाह सर, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं आपसे कहाँ से बात शुरू करूँ। माशाल्लाह आपकी सारी अचीवमेंट इस तरीके की हैं कि उससे तफसील से बात करने का दिल चाह रहा है, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि सर इतनी सारी कामयाबियाँ, इतने सारे माइलस्टोन, आप स्कूल का कंट्रीब्यूशन कहाँ देखते हैं? यू कैन टेक द माइक सर, माइक इज ऑल्सो वर्किंग. Respectable, honorable Khatri sir, principals, professors, teachers, and my dear students, Assalamu alaikum. Indeed, it's an honor to be here as a part of this alumni of Ghulam Abbas School. Or I would like to thank Mr. Shahid Badami Saab, school management, who has invited me for this occasion. ये एक बहुत ही फख्र की बात है कि स्कूल के एज एलुमनाई होना और फिर आपको दोबारा स्कूल में बुलाया जाए, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट से बात की जाए। मैं इसके लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। मुझे आज भी याद है, थोड़ा सा मैं अपनी हिस्ट्री बता दूँ। स्टिल जो आज मैं डॉक्टर बना तो उसमें अगर किसी का रोल है तो वो ये पर्सनैलिटी बैठी है, खत्री सर बैठे हुए। खत्री साहब के लिए बहुत सारी, ये बहुत कम स्टूडेंट्स थे और कंप्यूटर साइंस में लोग जा रहे थे। उस वक्त हमने थोड़ी सी जिद की कि नहीं हमें बायो करना है, और उस वक्त खत्री साहब भी आए हमारी क्लास में, उन्होंने कहा नहीं जी कंप्यूटर साइंस लेना होगा, और बहुत सारे लोग अब इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, बायो का वो फ़ायदा नहीं है। आई रिमेंबर शहजाद वॉज देयर, वो तो सीनियर जो शहबाज के बैच में थे, वो एक बायो का स्टूडेंट था। बहरहाल सर वॉज सो काइंड, उन्होंने फिर हमारे लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज की। हम 5 स्टूडेंट्स थे। आई स्टिल रिमेंबर सर आबिद को खास हायर किया उन्होंने, वो हमें बायो पढ़ाने आते थे, सर आबिद, और बायो उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर जब मैट्रिक में आए तो मैट्रिक के अंदर आई स्टिल रिमेंबर सर बरकत सर होते थे, और वो ज़माने में चीफ प्रॉक्टर का सिलेक्शन होना था। आई वॉज नॉट द प्रॉक्टर, और उसमें मैं नहीं था। तो उस ज़माने में जिसे बनना था, मोहम्मद हुसैन एंड अली नवाज़ वॉज देयर, तो उसमें से 3 लड़कों को बुलाया गया। फिर उसमें खत्री सर ने सीधा पॉइंट आउट मेरी तरफ किया कि ही विल बी द चीफ, और फिर उस ज़माने में मुझे उन्होंने चीफ प्रॉक्टर बना दिया। बहरहाल आई एम वेरी ग्रेटफुल। उसके बाद स्कूल में आई वॉज अ टॉप इन 10th साइंस। 10th साइंस में आपने टॉप किया था? जी जी। और सर एक चीज़ मैं आपकी और पूछना चाहूँगा कि ये अक्सर बच्चे जो हैं वो, हम जब क्लास 1 क्लास 2 से बात करते हैं तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं बड़े होकर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो आप भी बचपन से ही आपको शौक था, या फिर ये मैट्रिक क्लास में आके आपने स्विच किया, या इस सवाल से अगर थोड़ा सा आप रोशनी डालें? आई थिंक वो एज सच कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि जो आगे वाले सीनियर्स को देखते हैं कि वो किस तरह मोटिवेशन मिलती है, तो हमारे जो आगे वाले सीनियर्स थे उनको देखा तो उस मोटिवेशन में था कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए इसके अंदर। एंड देन फाइनली इसके बाद आई गॉट एडमिटेड इन द डीजे साइंस कॉलेज। जब मुझे आज भी याद है प्रैक्टिकली डीजे साइंस कॉलेज जब हम गए तो 350 का पूरा क्लासरूम था, और वहाँ पे एट दैट टाइम प्रोफेसर मूसा कमलानी वॉज देयर, ही वॉज इंग्लिश प्रोफेसर, और उन्होंने बड़े बड़े स्कूलों के नाम लिए, फलाना सिटी स्कूल और बीकन हाउस और हर जगह से। हमने सोचा हम गुलाम अब्बास स्कूल के सिर्फ 2 या 3। आपको स्कूल का लंच का मेन्यू जो डाइट प्लान होता था यहाँ का, वो अभी आपको याद है? और उस ज़माने में आपकी फेवरेट डिश क्या हुआ करती थी? उस ज़माने में एक दिन जो है वो दाल चावल होते थे। दाल चावल होते थे। दाल चावल तो हमारे गुलाम अब्बास स्कूल की एक स्पेशलिटी है, जो भी है। अगर पुराने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं तो, और सर उसमें हम बहुत सी स्किल्स भी सीखते हैं दाल चावल खाने के दौरान। आपने देखा झपटना, पलटना, पलट के झपटना, ये भी सब हमें इस दौरान सीखने को मिल जाता है, इन बिटवीन लाइन्स। और उसके बाद फिर जो सफ़र चलता रहा, उसके बाद देन आई केम बैक एंड आई कंप्लीटेड माई रेजिडेंसी इन पीडियाट्रिक्स एंड आई अचीव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पाकिस्तान फॉर द डॉक्टर्स फेलोशिप इन द पीडियाट्रिक्स। मैंने इसमें फेस किया। इसके बाद आई ऑल्सो डिड द MRCPCH फ्रॉम द लंडन। इसके बाद फिर मैंने पोस्ट फेलोशिप ICMPT पाकिस्तान में लोग नहीं थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने पोस्ट फेलोशिप किया अफगान से। और उसके बाद जो है अभी राइट नाउ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड UNICEF has invited me to write some guidelines for the oxygen therapy for the children. We start an interesting segment. Sir, please, Dr. Hassan Raza sir. Doctor of Philosophy, Hassan Raza.
जवान है यार। बड़ी जल्दी सक्सेस हासिल कर ली। Let me introduce Dr. Hassan Raza Saab, batch 1997, PhD Management Science, silver medal in Matric 1997, gold medal in MPhil, and he is also Vice President of National Bank of Pakistan. Dr. साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सर, आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ पैगाम देना चाहें और इस हवाले से अगर बताएं कि आपकी जर्नी किस तरीके की थी और क्या आपका सफ़र है इस स्कूल में। सबसे पहले टीचर्स, प्रिंसिपल, सर माइक, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे दावत दी। साथ ही आज से तकरीबन 25 साल पहले यहाँ सिल्वर मेडल रिसीव करने आया था तमाम का तमाम हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्टार्टिंग से स्पेशली करीम सर भी हमें नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे 9th के बाद से हमारे साथ बहुत अच्छा इन्होंने। करीम साहब के लिए बहुत सारे तालियां। करीम साहब अभी भी मौजूद हैं, माशाल्लाह इसी तरह से रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, सेहत दे। यहाँ से लेके PhD तक की बताई हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें तमाम इम्तिहानात में कामयाबी का बाइस बनी। जो इन्होंने प्री टेस्ट और सेल्फ एवेल्यूएशन का हमें तरीक़ेकार बताया था, कभी भी हमें किसी भी इम्तिहान में वो इशू नहीं आया। यहाँ से मैंने सिल्वर मेडल लिया था 97 में। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी एशियन बिजनेस पब्लिकेशन में। वहाँ हमें एक ऑफ़र हुई कि आपको जी जी, और साथ ही हम लोग जो हैं A ग्रेड में मैंने जो है वो इंटरमीडिएट किया। इसके बाद बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मैं लिबर्टी बुक्स के बाद BARKD में मैं गया। वहाँ के बाद मैंने जो है वो MBA स्टार्ट किया। MBA स्टार्ट करते वक्त जितनी मेरी सैलरी थी उतनी ही मेरे जो है वो पेपर की फ़ीस हुआ करती थी। वालिद साहब ने कहा कि आप फ़ीस पे करो, अपने घर में कुछ पे नहीं करना है। उन्होंने मुझे हेल्प की। साथ ही मुझे वहाँ से तकरीबन 75% जो है स्कॉलरशिप मिली, जिसमें मैंने बहुत कम अमाउंट में जो है अपना MBA मुकम्मल किया। यानी आपकी भी बातों से ये लग रहा है कि मेहनत करनी है, अंत तक मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपके साथ यहाँ मौजूद हैं और वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। उनके अगर अल्फाज में कोट करूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते निकालते जाएंगे। सर ऐसा ही है। और सर आखिरी बात, करीम सर तो आपके मतलब फेवरेट टीचर हैं, जिस तरह आपने सारे जिक्र किया, लेकिन सारे टीचर की फेवरेट हैं आपके। लेकिन सर कोई ऐसा यादगार वाक़या स्कूल का अगर मुख्तसर आप बताना चाहें तो आपको अभी तक याद हो, कोई ऐसी बात जो आप स्कूल के हवाले से हैं? स्कूल में सच तो इतना वो यादगार तो नहीं, यानी सबसे यादगार वाक़या उस वक्त था जब मैं अपने वालिद के साथ यहाँ सिल्वर मेडल आप लेने आया था। और मेरे वालिद के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। आज मेरे वालिद हयात होते या मेरे PhD के वक्त हयात होते तो डेफिनेटली वो जितनी खुशी महसूस करते उसका कोई वो नहीं है। आज मेरी वालदा मौजूद है, आपकी वालदा यहाँ मौजूद है, जिनके लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। सही बात है मेरी। तो डॉक्टर साहब के लिए और प्रोफेसर उनकी वालदा जिनकी उन्हीं की मेहनत का यह नतीजा, बहुत सारी तालियां। और साहब आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अफजाई थी और सब कुछ था। ये फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है इन हाउस रिजल्ट में। Now the second position goes to Ghulam Murtaza Zishan Abbas. Clap for Ghulam Murtaza Zishan Abbas. And the third position goes to Murtaza, please. Third position goes to Shayan Ali Asghar Ali Khan. Clap for Shayan Ali Asghar Ali Khan. He secured the third position. मुस्तफ़ा जैदी, माशाल्लाह मुस्तफ़ा।
गेंद फेंकी, रुकी और ये गोल, बहुत ही शानदार गोल। कतई तौर पर गोलकीपर के लिए मौका नहीं था रोकने का। उम्दगी के साथ गेंद को स्कूप किया और गेंद तख्ते पे लगी, गोलकीपर के बाएं जानिब से नीचे की तरफ, गोलकीपर के बाएं जानिब और गोल पोस्ट के दाएं जानिब। मुस्तफा जैदी का शानदार गोल। Gold medal from VC Karachi University on sports achievement, FIH certified level 1 coach. Gold medalist in all Sindh inter-district hockey championship. Under 17 hockey team captain. Participated in senior national hockey championship. और भी एक लंबी तवील लिस्ट है। तो मुस्तफ़ा जैदी कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसा फील हो रहा है आपको आज स्कूल में, यानी कि एज अ गेस्ट आकर आपको कैसा फील हो रहा है? स्पोर्ट्स मैन है आपने तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डॉज वगैरह देते हैं आप। यहाँ मुझे तो भी डॉज नहीं देंगे, बिल्कुल आपने सही बात करेंगे आप, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो बेटा आपने स्कूल के हवाले से बातें हम तो की है, आप मुझे ये पता आपने हॉकी खेलना कहाँ से सीखा? ऑनेस्टली बताना है आपने। हॉकी का स्टार्ट जो मेरा वो इसी ग्राउंड से हुआ था। इसी ग्राउंड से हुआ था। सर शाकिर भी यहाँ बैठे हुए, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, उन्होंने कोचिंग की हमारी। सर शाकिर साहब के लिए बहुत सारी तालियां, हमारे स्कूल के कोच हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। और बेटे ये हॉकी खेलने का शौक़ कैसे पैदा? हमारा कौमी खेल है, हमारा विरसा है, हमारी मतलब शान है हॉकी, तो ये आपको शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? सर स्कूल में इंटर हाउस हॉकी टूर्नामेंट होता था, तो वहीं से मुझे पता लगा कि हॉकी होती क्या है। अगर मैं शायद इस स्कूल में ना होता तो मुझे पता भी नहीं लगता कि हॉकी होती क्या है, खेलते कैसे। तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा इंटर हाउस हॉकी टूर्नामेंट जो होता है वो खेला, तो वहाँ से मेरी जर्नी का जो स्टार्ट हुआ। कौन से हाउस में थे? हमारे पास मुख्तलिफ 5 हाउस है, आप कौन सा हाउस में थे? ऑरेंज हाउस। ऑरेंज हाउस में थे। जैसे जायद का अर्सा गुजर चुका है, पिछली बार इसमें हमारे आई थिंक काफ़ी सारे, मैं भी शामिल था, मुझे माशाल्लाह 17 साल हो चुके हैं यहाँ जॉब करते हुए। मैं लगता नहीं हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वाकई में 17 साल हो चुके हैं यहाँ पर जॉब करते हुए। तो मुझे ये प्राइज़ मिल चुका है, लेकिन अब इस लिस्ट में कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जस्ट टू गिव अवे दिस ऑल द प्राइजेस टू आवर रिस्पेक्टेबल टीचर्स, आवर हार्ड वर्किंग डिलीजेंट एफर्ट्स एंड ऑल द थिंग्स। हमारे तमाम इस तरह के टीचर्स को गिफ्ट देने के लिए, स्टाफ मेंबर्स को गिफ्ट देने के लिए मैं दावत दूंगा हमारे टाइम ऑनर, रिवर्ड, रिस्पेक्टेबल, हमारे वेल विशर, हमारे डोनर, हमारे ट्रस्टी मुस्लिम रशीद हबीब साहब को कि वो आए और तमाम हमारे जो मेहनती टीचर्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ये अवार्ड्स वगैरह। मुस्लिम रशीद हबीब साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। So the first name I have in my list is man of principle, one and only Mr. Sadiq Sharif साहब, बहुत सारी तालियां। 35 years सीधा हिसाब, 35,000 कैश प्राइस। ये कुछ भी नहीं है जो उन्होंने यहाँ पे माशाल्लाह खिदमत दी हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, इनकी जो बताई हुई बातें उस पर अमल करके बहुत सारे माशाल्लाह तालिब इल्म कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो मिस्टर सादिक शरीफ साहब सेकेंड टाइम ये प्राइज़ ले रहे। लास्ट टाइम इन्होंने 24 to 35 कैटेगरी में इन्होंने नाम विन किया था। That's it, sir. Thank you for being here with us. Now we have got one more category, and to give away the prizes to this category, I may request another very honorable की टीम ने शाकिर साहब की जो है वो कोचिंग में जीते हैं। पहले सवाल से एक प्रोमो देख लीजिए सर प्लीज। ये ब्लॉगर बनेगा। कार हॉकी ग्राउंड में इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हबीब पब्लिक स्कूल और उलमाने अब्बास स्कूल के दरमियान खेला गया। बॉल गिर गया। कहाँ पे खेला था? कहाँ पे खेला था? ये ग्राउंड में। राजी राजी राजी। ये कौन है? ओह गोल गोल गोल।
ये गुलामान के गोलकीपर थे, ये गुलामान ने गोल किया। फाइनल जीतने पर गुलामाने अब्बास स्कूल के खिलाड़ी कहते हैं कि कोच और स्कूल इंतजामिया ने इस मुकाम तक लाने के लिए भरपूर सपोर्ट किया। सर मैं अपने कोच शाकिर सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसके बाद कहते हैं हमारे पास एक ऐसा कोच है जो किसी के पास नहीं, और हमेशा वो यही कहते थे कि गलती करो उससे सीखो। हाय भाई तो अभी क्या करने वाले हम सब्जेक्ट हाँ यकीनन जो ये पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छा ये आपका चैनल है इसमें जो गोल है यकीनन आप मेरे को फील करने के कैफियत तारी हो जाती है जब हम जब भी ये गाना सुनते हैं तो पूरा बाद में बाहर बाहर कुर्सी आ गई यार
मुसलमान है ना तू? आप काफिर हो। Miss Miraj is she is the principal over there. Mass se leke all the way till metric, and this is all amazing teamwork, mashallah. You know, can't be done said anything beyond that. And of course, Allah Ta'ala is इसमें और बरकत देगा. You have, mashallah, such amazing success stories. And the message is very clear to the students. Okay, work hard and don't put any restrictions because sky is the limit. Inshallah, you will achieve your dreams over here. Inshallah. बहुत मुबारक हो. And again, one last thing I may want to mention. यहाँ पे हम लोग काफ़ी development work कर रहे हैं to enhance the facilities of this school. With a heart full of gratitude. Heartiest congratulations to all the award winners. Today's celebration is not only the reflection and dedication of the hard work of the student, but it is also the proof of to the unwavering support from our marvelous Gulamane Abbas family. I extend my deepest gratitude to our chairman, Mr. Atizadi Habib Sahab, Board of Trustees, my mentor, Mr. Abdul Khalik Khatri Sahab, donors, all the well-wishers for their visionary leadership and commitment to the growth of our institution. Respected guests, Alhamdulillah, our school, which is named after Hazrat Abbas alayhi salam, has made a difference in the lives of countless individuals over the last 60 years or so. This difference doesn't mean we are doing our best in academics only. Academics is the crux, very important. But for us, education doesn't stop with marks. It's way beyond. We emphasize imparting important life skills and instilling religious and social values, shaping individuals into well-rounded human beings. And this is evident from the achievement of our alumni community. Today, we have heard a few success stories, yet there are many alumni always ready to give back to the school, whether through financial contribution or sharing their experience. I can see among us sitting the इधर आशिक बहुत ही अच्छा लोग बना रहे भाई आ जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, बस आओ भूखता मत रोड़ो, काम सीधा करो घर जाओ बस। बाकी भाई वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज का जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज जैसे कि हम सबको पता था कि आज हमने अपने स्कूल जाना है, तो सुबह से मतलब एक्साइटमेंट भी बहुत थी और थोड़ा इमोशनल भी होते थे कि यार इस स्कूल को हमने अपनी ज़िंदगी के जो है कि 9-10 साल दे दिए। काफ़ी टाइम के बाद जब इधर आए तो पहले देख के काफ़ी इमोशनल हो गया, लेकिन काफ़ी खुश हुई अपने टीचर से मिल के, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपने टीचर्स की वजह से। बात है भाई क्या अरे कहाँ हैं हसनैन भाई, बताएं आज भाई आज तो स्कूल की याद आ गया। आपको पता है मैं बस कर जाना कि तेरा व्लॉग देख लिया मैंने, कोनेन और मुबशिर वाला। 2 साल हो गए यादें आ रही आज पूरी यादें हमारी ये हम ये जो अभी रिफ्रेशमेंट है नकी आपको खाते नकी भाई हमारे बगैर लोग आज इवेंट बहुत अच्छा था, यादें ताज़ा हो गई। सलाम वालेकुम हमारे बोलो क्या पूछे
हमें तो बुलाया गया था हम क्योंकि एक्स्ट्रा पासियन है। तो आप यहाँ से क्या मकसद लेके जा रहे हैं? यही जो नॉलेज गेन करी है, जो हमारे एक शायद जो बड़े बने अभी, जैसे जो भी स्टेज में है उन्होंने कुछ ना कुछ नॉलेज हमें दी है, तो हम वही उससे फ़ायदा उठाते हैं। और आप बनाए कैसे? मेरा तो गोल यही है कि CSS करो इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। और आप अगले टाइम यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। फाइनली जो आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो मैं जब ये स्कूल में आया, मैं स्कूल तो पुरानी यादें याद आ गई मुझे, और मेरा दिल जो है ना अंदर से रो रहा है। बाहर से तो मैं खुश नज़र आ रहा हूँ आपको, अंदर से मैं रो रहा हूँ क्योंकि स्कूल में मैं 10 साल गुजारे हैं और मेरे ख्याल में ऐसा स्कूल दुनिया में ये एक ही लग रहा है, क्योंकि जो बाकी स्कूल हैं उसमें इतना बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता और इतनी लंबी टाइमिंग भी नहीं होती, और ये बाल कटिंग भी नहीं होते इतने छोटे। और मैं अंदर से तो रो रहा हूँ मगर बाहर से खुश हूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़। लोग आप देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें घर की तरफ जाने के लिए हाई रूफ में बैठ गया हूँ और सामने मेरा स्कूल, सामने बिल्कुल स्कूल है जो कि और मैट्रिक किया था यहाँ से। मैं ज़िंदगी के कुछ पल यहाँ से गुजरे, कुछ साल 10 साल वो पल हैं जो